प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल दी सत्याजेश स्टडी फील सक्सेस। आपकी यह एनटीपीसी की 11वीं क्लास है। आज सुबह से कुछ तबीयत ठीक नहीं मेरी लेकिन आप लोगों के प्यार और सम्मान ने इतना अभिभूत किया है कि आपकी सेवा में उपस्थित हो ही गया हूँ। तो ठीक है, देखिएगा पूरी क्लास और करिएगा अपनी तैयारी। इसकी पीडीएफ जो भी लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दी सत्याजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास पे। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्यकर्त्री इराम चानू शर्मिला की आयरन लेडी कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा शर्मिला जी को, इराम चानू शर्मिला जी को। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। इन्हें उपनाम इनका है आयरन लेडी। आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि अच्छे लोगों को चुनाव में जगह नहीं मिलती है तो वो हार गई। तो ये कहाँ अवकार, ये फेमस किस लिए हुई इसका कारण मैं बता देता हूँ कि एक अफस्पा कानून है लगा हुआ। ठीक है, अफस्पा 1958 एक्ट लगा हुआ है एक्ट। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 16 साल, आप माने रखा, आप 4 दिन भूखे नहीं थे। 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, जान निकली जा रही सब लोगों की। तो 2002 से 2016 तक ये भूख हड़ताल पे थी, 16 साल लगातार। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जहाँ एक दिन भूखा रहो, आई डोंट नो कैसे जीवित रहे। दूसरा क्वेश्चन, अजलान शाह कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। अजलान शाह एक कप होता है। ठीक है, किससे संबंध है? पहले मैं अजलान शाह की पूरी बात बता देता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1983 में इसकी शुरुआत हुई। प्रत्येक वर्ष यह मलेशिया में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में यह द्विवार्षिक टूर्नामेंट था, उसके बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण इसके एक वार्षिक बनाया गया। पहला विजेता जो कौन बना है, वह पहला विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। कौन पहला विजेता बना है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद इस बार जो 2019 में हुआ है, 2019 का भी इधर 20 वाला होने पर आई थिंक पोस्टपोन हो भी जाएगा। ठीक है, 2019 का जो विजेता बना है वह दक्षिण कोरिया बना है। ठीक है, और उप विजेता कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हॉकी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ अनिवार्य करने वाला हाँ ठीक है, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य। देखो बात आती है प्रस्तावना की, तो इसका दूसरा नाम उद्देश्य का, इंग्लिश में हम इसे प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, संविधान का हमारे प्रारूप क्या होगा, जहाँ हमारे प्रस्तावना में दर्शाया गया पूरा, जिससे हम कहते हैं ना उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो वही है। ठीक है, कई क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। ठीक है, प्रस्तावना होती क्या, अगर मैं सुनाने लगूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ से बनते हैं, मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम प्रस्तावना उद्देश्य का जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया पहली बार। ठीक है, और ये पास कब हुआ जाके? 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। ठीक है, इतने दिनों इसमें जो है बहस होती रही कि क्या हो, कैसे हो और क्या चीज़ें हों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ, तो उसका संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार। कब हुआ है? 44 अमेंडमेंट 1976 में हुआ है। 22वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ। उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो पहला राज्य जो अनिवार्य करने वाला हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा राज्य ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, पूरी बात लगभग कर दी हमने संविधान की। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बनते हैं। ठीक है,
बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको मैं यहाँ पे ऐसे कराना, जैसे एक क्वेश्चन और बनता है मुझे जो कि भारत संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम और लिखे थे, 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से भारत और इंडिया, है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब मैं कराऊंगा प्रस्तावना संविधान जब शुरू करूँगा तब करा दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण, अंडकोश की थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि या नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? 1, 4, 3, 2। अगर आपने भारत का मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को याद होता है वो बांग्लादेश याद होता है। देखो, ठीक है, यहाँ लगभग अपने मैप में, ठीक है, यहाँ लगभग ये पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये ऊपर जाके हल्का टच होता है, ये नेपाल आता है, इधर से भूटान आता है, ठीक है, और नीचे वाला भाग बांग्लादेश टच करता है। तो 1, 2, 3 देश हो गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? सी। एक क्वेश्चन वो बनता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य जिसे बांग्लादेश 3 ओर से टच करता है? तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक बनते हैं, जीएस को रिलेट करके पढ़िए, मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन छठवां, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, कश्मीर, केरल और राजस्थान। ठीक है, सिक्किम, कश्मीर, केरल और राजस्थान, 4 ऑप्शन आपके पास, कौन सा सही? मैं बता देता हूँ, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कांटेदार वन उत्पन्न होती है। जैसे राजस्थान हो गया आपका, गुजरात होगा, ऐसे कुछ राज्य हैं। तो इसमें गुजरात तो है नहीं भैया, सिक्किम तो होगा नहीं, कश्मीर होगा नहीं, केरल होगा नहीं, आंसर बचता है डी ऑप्शन राजस्थान, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आज का हमारा 7वां, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? देखो, कई सारे 6-7 अधिनियम है, मैं किसी दिन क्लास लेके लगभग बहुत ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट की क्लास बनेगी, मैं सारे अधिनियम एक ही पेज में करवा दूंगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कब आया हिंदू विवाह अधिनियम? ऑप्शन है 1958, 57, 51 और 55, जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955। हिंदू विवाह कैसे होगा, प्रक्रियाएं क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, पूरी बातें इसमें समाहित हैं। अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या 22 जनवरी, आखिर कब मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण? बताइएगा, आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से हमारे पास जिप्सम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। मैं आपको बता दूं कि जिसे कहते हैं उसे उसका होता है CaO, ये सूत्र होता है, उसे हम बिना बुझा चूना क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना, ठीक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, राजनयिक कप क्रिकेट ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन? आपको याद होता, हाल ही में जनवरी लास्ट में इसका आयोजन हुआ था। ओम प्रभु, राजनयिक कप क्रिकेट ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन बना है? भारत है, पाकिस्तान, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, कौन जीता है? पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखो, 2-3 बातें बनती हैं किसी भी, जो छोटा, जैसे सब छोटे हैं, ठीक है, तो कहाँ हुआ? उपविजेता, अविजेता, जो बड़े टूर्नामेंट होता है तो उसके बारे में पूरी बात होती है। जैसे वर्ल्ड कप हुआ है, महिला वर्ल्ड कप, T20 हुआ, आज एशिया वर्ल्ड कप, बहुत सारी चीज़ें जो भी वर्ल्ड कप रिसेंटली हुए, अगर आपने देखा नहीं है तो जाइएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या आप डालिएगा महिला T20 वर्ल्ड कप 22-23, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। उपविजेता कौन है? अपना पड़ोसी जो हमसे हमेशा हारता है। ठीक है, कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के माध्यम झुकाव को क्या कहा जाता है? प्रसार, प्रतिबिंब, अपवर्तन और नोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, अपवर्तन। ठीक है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उन्होंने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया? देखिए, तंजौर तो इनकी राजधानी थी चोल राजा की।
अब चोल की बात आई, चोल वंश की, तो विजयालय इसके संस्थापक है। राजा राजा जो विजयालय थे इसके संस्थापक हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। उस अगला बताता हूँ मैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था राजा थे एक राजराज प्रथम नाम से, उन्होंने बनवाया था। कौन सा मंदिर है ये? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूरे भारत में आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस या किसान दिवस? आपको पता होगा, मुझे पक्का मालूम है, लेकिन जाना नहीं है और भी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। देखो, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। कारण क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित किया गया। बाल दिवस आदरणीय चाचा जी की नेहरू 14 नवंबर। किसान दिवस मनाते हैं हम 23 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक दिवस, जो कि हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, पहली बार जब दिया गया 1954 में, 2 अगस्त 1954 को जब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, तो पहली बार 3 लोगों को मिला था, RRR। कौन कौन? RRR, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, लोग और थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, 3 लोग थे, लेकिन सबसे पहले अगर उसमें से तो राधाकृष्णन जी को मिला है। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी, किनको कब बंद हुआ, 1978 बंद हुआ, पुनः 1980 में भारत शुरू हुआ, कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसे 2 बार मिला है। ठीक, 2 बार नहीं, 2, भारत पाकिस्तान दोनों को मिला है, वो मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु जी, साइना नेहवाल जी, ज्वाला गट्टा जी, अश्विनी पोनप्पा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 PV सिंधु जी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कब जीता था? 2015 में। देखो, आप कहेंगे 2015 करंट नहीं है भैया, ये स्टैटिक है, करंट जाके स्टैटिक बन गया क्योंकि पहली बार जीती गई। ठीक है, 15 क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को मापते हैं किसी से? सेंटीमीटर से या नैनोमीटर या माइक्रो से या मिलीमीटर? किससे मापते हैं? तो इसका मापन जो होता है नैनोमीटर द्वारा होता है, जिसका होता है क्या? 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अगला, प्रतिवर्ष परशुराम कुंड मेला कहाँ लगता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लगता है, या असम में, या उड़ीसा में, हरियाणा में। हरियाणा में तो देखो आपको पता होगा सूरज कुंड का मेला लगता है। उसके बाद इसका जो आंसर होगा उसकी मैं एक टिप्स बता देता हूँ। वह एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि ब्रह्मपुत्र के पठार में, किस, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र के पठार में स्थित हिंदू तीर्थ वहीं मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का पठार कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17वां, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके मध्य हुई थी? आपको याद होगा कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, उसमें जो तीसरा हुआ था, 3rd एंग्लो मैसूर विवाद हुआ था, उसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात 18 मार्च 1792 को टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच यह संधि हुई थी। कौन? कॉर्नवालिस आंसर हो जाए, जिसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। 18वां, राजस्थान का श्वेत शहर किसे कहते हैं? देखो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उपनाम से ही है, मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। देखो, जयपुर को आप सबको पता होगा, पिंक सिटी। हाल ही में जयपुर को यूनेस्को की हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला, और भारत का पहला शहर जिसे हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला वो अहमदाबाद हो जाएगा। दूसरा कौन सा? जयपुर। इसी प्रकार से जोधपुर को ब्लू सिटी, ठीक है, उसके बाद सन सिटी, ये 2 नाम से पुकारते हैं। नोटा तो कोई ऑप्शन है नहीं, नोटा है इसका आंसर, तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, अगला 19वां,
डॉक्टर पी रामाराव समिति से संबंध किस है? देखिए समितियां पूछी जाती हैं, मैं अर्थव्यवस्था कराऊंगा या फिर उसके पहले ही मैं किसी दिन ऐसा करता हूं, जो भी 25 से 30 इम्पॉर्टेंट समितियां हैं उनकी मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सम्मुख आ जाऊंगा, आप लोग देख लेना। और वहाँ समितियों का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये होता है, जो सरकारी योजनाएं, इसको मैं करवा देता हूँ किसी दिन, ठीक है। तो अब बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का क्या कमज़ोर है, क्या किसमें वीकनेस, आप लोग बताइए, वो करवा दूंगा। तो इनका संबंध किससे? रक्षा से है, ठीक है, रक्षा, डिफेंस। 20वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? 85, 84, 78, 66। देखो कोई भी इंडेक्स आता है तो 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो कौन जारी करता है, दूसरा शीर्ष देश कौन है, ठीक है, और उसके बाद अपना भारत का स्थान क्या है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद एक बनता है कि जो जारी करता है उसका डिटेल क्या है। उसके डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कब उस संस्थान की या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन, हेडक्वार्टर कहाँ है, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक। देखिए कौन जारी करता है, तो हेनले पासपोर्ट एक हेनले पासपोर्ट संस्था है, वही जारी करती है, ठीक है। शीर्ष देश इस बार कौन बना है, ठीक है, तो शीर्ष देश इस बार बना है जापान, हमेशा रहा, पिछले साल भी रहा सिंगापुर, उसके बाद जर्मनी। हमें पता है, असम मैंने दूसरा लिख लिया, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, ठीक। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया भारत का स्थान क्या, तो भारत का स्थान हो जाएगा 84, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं जो ये संस्था इसकी बात करता हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, लंदन में है। लंदन किस नदी किनारे है, टेम्स नदी किनारे है। इस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ठीक। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से बन जाएंगी। डेन्यूब नदी भी वहीं बहती है, अल्लाह। उसके बाद इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, क्रिश्चियन केलिन करके एक हैं, ठीक, वो इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो पूरी बातें कर दी मैंने। आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दुख होता है। पूरा देखा करी, सपोर्ट कीजिए। केवल आंसर लेने सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। जो भी चीज़ आ रही है उसके बारे में डिटेल करना है कि अगर कोई चीज़ आई है, नीति आयोग आता है, नीति आयोग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे स्थापना है, पहले ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारी चीज़ें, कार्य क्या है, सारी चीज़ें उसकी हमें पढ़नी होगी। ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्जामिनर अंदर डीप जाके क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। कोई भी तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ठीक है। गहन अध्ययन करना, कंटिन्यूटी में चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, नरसों नहीं पढ़ा, ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे पढ़ते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसकी जो PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगी, कहाँ पर, टेलीग्राम से, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लॉकडाउन का पूरा सम्मान कीजिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।